हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है पार्शियल डिस्चार्ज मेजरमेंट सिस्टम। इसका पहले वीडियोस में हम लोग पार्शियल डिस्चार्ज का सिग्नल या नहीं तो इसका पल्स क्या होते हैं, उसका क्या क्वांटिटी होते हैं, उसको कैसे हम लोग मेज़र करते हैं इलेक्ट्रिकल वे से, मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम से या कन्वेंशनल मेथड से कैसे मेज़र करते हैं, वो सब बताया था। अभी हमारा पास उस सिग्नल आ गया, पार्शियल डिस्चार्ज सिग्नल या नहीं तो पल्स आ गया। उसके बाद उस पल्स का बेसिस पे हम लोग पार्शियल डिस्चार्ज कितना है और कौन सी पार्शियल डिस्चार्ज है, उसको कैसे प्रोसेस करते हैं और उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बारे में अभी का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पीडी मेजरमेंट सिस्टम, जो पुराना सिस्टम जिसमें हम लोग को ओनली पीडी का एक एनालॉग मीटर यानी एनालॉग मीटर होगा, उसमें कैसे आता है वो हम बताएंगे। जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए फ्रेंड्स, पहले वाला हमारा सिस्टम में एक ऐसा पार्शियल डिस्चार्ज का सिग्नल आ गया था। ठीक है, हमारा ऑफलाइन पीडी का जो सेटअप में हमारा क्वाड्रापोल का या नहीं तो क्वाड्रापोल में कपलिंग कैपेसिटर का जो ब्रांच सर्किट में जो क्वाड्रापोल लगाया है, उससे आपको ऐसा एक वोल्टेज सिग्नल या वोल्टेज पल्स मेरे को मिल गया था। राइट, इससे मेरे को क्या चाहिए, चार्ज चाहिए मेरे को, इसका एरिया मेरे को चाहिए। ठीक है, इस एरिया चाहिए। सो सबसे पहले क्या होता है पुराना सिस्टम में, ये बहुत छोटा सिग्नल है, बहुत कम स्ट्रेंथ का सिग्नल है, उसको पहले एम्पलीफाई कर देते हैं। ठीक है, एम्पलीफाई करके इसमें फ़िल्टर कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। ये फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं तो बहुत हाई है इसका, है ना, बहुत छोटा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स है ये। इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी, जिसका टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, नैनो सेकंड में ये। ठीक है, नैनो सेकंड का पल्स है तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली क्या होगा भाई, नैनो सेकंड है तो वो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। राइट, तो इसीलिए ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स है, इसी वजह से इसको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पल्स। ठीक है, इस हाई फ्रीक्वेंसी पल्स को पहले फ़िल्टर करना है, क्योंकि जब जैसे ही हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी में चला जा रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पल्स का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा दुनिया का जितना भी नॉइस है वो आपको इलेक्ट्रिकल इंड्यूस्ड है या नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का वजह से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टेंस का वजह से या ईएमसी ईएम में या बाहर का जो नॉइस है, बाहर का जो साउंड सिग्नल है, बाहर का जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, बाहर का कुछ भी आपको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, कुछ भी नॉइस इंटरफेरेंस है, वो सब भी तो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको एक फ़िल्टर का भी ज़रूरत है। ठीक है, ये फ़िल्टर करके उसी सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करना है, मेरे को चार्ज में करना है। सो इस उसमें क्या करूँगा, मैं एक कैपेसिटर को चार्ज कर दूंगा आउटपुट में कैपेसिटर को। ठीक है, कैपेसिटर इसका स्ट्रेंथ के हिसाब से जितना चार्ज होगा उतना मैग्नीट्यूड इसका आउटपुट में वेव फॉर्म में इसको दिख जाएगा। ठीक है, लाइक एक एक वोल्ट मीटर जैसे ही है, ये जितना ज़्यादा चार्ज हो गए तो उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा, सो उतना ज़्यादा इसका मीटर का रीडिंग नीडल आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, रीडिंग बढ़ जाएगा, सो उतना आपको पिको कुलम में इसको कैलिब्रेट ऐसे करेंगे। पहले एक नॉन पिको कुलम वैल्यू हम दे देंगे, वो ये कितना आ रहा है इसका गेज में देख लेंगे, उसको हम लोग इसका स्केल मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 पिको कुलम देंगे, और वो रीडिंग ये डायल आपको कहाँ तक जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक जा रहा है तो उसको 5 पिको कुलम लिख देंगे। इसके बाद 10 देंगे, ये जहाँ दिखा रहे हैं वहाँ 10 देंगे, ऐसे 20 50 100 ऐसे तक करके हम लोग यहाँ स्केल पहले ही कैलिब्रेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ओरिजिनल आपको ऑफलाइन पीडी टेस्ट सेटअप जैसे पहले दिखाया था, उसमें क्वार्टर पोल पे जो भी आ रहे हैं पार्शियल डिस्चार्ज का सिग्नल, उसको हम लोग डायरेक्ट इसके थ्रू देंगे तो उसमें जो भी पीडी सिग्नल है आपको यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कितना स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका एरिया उतना ज़्यादा होगा, उसका पिको कुलम उतना ज़्यादा होगा। इसका एरिया और इसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा होगा तो ये कैपेसिटर इतना ज़्यादा चार्ज होगा, सो इसका नीडल का रीडिंग उतना आगे मूव होगा। ठीक है, सो ऐसे हम लोग पार्शियल डिस्चार्ज का एक मेजरमेंट वैल्यू, एक वैल्यू हम बता पा रहा था इससे। सो ये एक एनालॉग सिस्टम है। इसके बाद हम लोग इसी को ही एनालॉग गेज का जगह हम लोग ऑसिलेटर लगा के, सीआरओ पुराना ऑसिलेटर में भी इसका वैल्यू देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये वोल्टेज सिग्नल है। राइट, ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है। ठीक है, उससे भी आप देख सकते हैं ऑसिलेटर में, इवन आप रेफरेंस वोल्टेज देके उसमें भी आप कौन सी पॉइंट पे आप इसका पार्शियल डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, हम लोग आगे जैसे डिजिटल सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ऐसे भी हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन ये पुराना, बहुत पुराना सिस्टम का सेटअप है ये। अभी हमारा जो भी मेजरमेंट सिस्टम है वो सब डिजिटल है, राइट। डिजिटल में क्या करेंगे हम लोग, सेम चीज़, पहले वाला सेम ही चीज़ है, लेकिन हम लोग डिजिटल में कर देंगे। डिजिटल में भी जो हमारा पार्शियल डिस्चार्ज का सिग्नल आ गया, ये एक एनालॉग सिग्नल है या कंटिन्यूस सिग्नल है ये, राइट। इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एम्पलीफाई कर दूंगा, सेम पे जैसे पहले किया था ऐसे ही। लो स्ट्रेंथ सिग्नल इसीलिए एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई किया। इसके बाद एक ए बी डी कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का थ्रू इसको डिजिटल में कर दूंगा। ये डिजिटल को मैं डिजिटल फिल्टर है, डिजिटल फिल्टर मतलब एक सीपीयू का अंदर का फिल्टर है। उसके हम लोग जो भी फ्रीक्वेंसी आप फिल्टर करना है फिल्टर कर सकते हैं, जो भी आप। पहले वाला फिल्टर क्या है, ये फिजिकल फिल्टर है, उसमें कोई एक फ्रीक्वेंसी का कोई एक पास का फिल्टर है, ठीक है। ये हाई पास या नहीं तो लो, कोई भी एक पास का फिल्टर है, वो कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेंज को ही ये पास कर रहा है, तो वो उतना ही। इसको बाद में कुछ और सिग्नल आएगा तो उसको आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ और नॉइस आ रहे हैं, उस नॉइस भी इसका फ्रीक्वेंसी के आसपास है, उसको आप फिल्टर नहीं कर सकते इसमें। लेकिन यहाँ आप कैलिब्रेशन का टाइम पे या नहीं है तो जब हम लोग ऑफलाइन पीडी मेजरमेंट करते हैं, जो लो वोल्टेज पे जो भी आपको नॉइस आ रहे हैं वो सबको हम फिल्टर करके, जब आपको इनिशिएशन वोल्टेज का आसपास जो आता है उसका हम बहुत अच्छे से फिल्टर कर सकते हैं। क्योंकि ये डिजिटल फिल्टर है तो ये प्लग एंड प्ले है, इसमें कुछ नहीं है। आप मैन्युअली आपको जो भी नॉइस आ रहा है उसको उस फिल्टर्स के थ्रू आप बाईपास करके उसको जस्ट मतलब आप डिजिटल फिल्टर है, कंप्यूटर का अंदर जो फिल्टर है वही फिल्टर है, ठीक है। आप सिंपली इसका वैल्यूज़ कोई भी वैल्यूज़ चेंज करके इस जो डिजिटल सिग्नल आ रहे हैं उसमें फ़िल्टर करके हम लोग इसको सीपीयू नहीं है तो पीडी प्रोसेसर में भेजते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया, ये पल्स आ गया। अभी ये पल्स इस वेव फॉर्म पे कौन सी पॉइंट पे है उसको देखने के लिए हम लोग उसी एचवी सोर्स से जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, एचवी सोर्स का वीएलएफ सिग्नल है जो भी है वो हम लोग दे रहे हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू हम लोग कम करके इसका एम्पलीफायर के थ्रू हम लोग इसको भी डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको भी डिजिटल फिल्टर करके उसको भी देंगे, ठीक है। ये दोनों को अभी हम लोग प्लॉट करेंगे कैसे हैं। आपका जो सोर्स में जो सोर्स जैसे दे रहे हैं, आपको सोर्स पे कौन सी पॉइंट पे आपको पीडी पिको कुलम, ये सिग्नल एक बार आया था, एक बार जो वैल्यू आया था इसका एरिया पिको कुलम में एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा यहाँ इसका वाई एक्सिस स्ट्रेंथ में। यहाँ देखेगा तो एक्स एक्सिस में आपका टाइम है, वाई एक्सिस में आपको इस सिग्नल का वोल्टेज सोर्स वोल्टेज है केवी में है, और इसी वाई एक्सिस में आप पिको कुलम भी आप मेजर कर दीजिए, ठीक है। तब क्या होगा, एक ही प्लॉट में ड्रॉ करेगा तो आपको जैसे मेरा सिग्नल ऐसे आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ साइकिल में मेरे को कुछ भी पीडी डिटेक्ट नहीं हुआ, सेकंड ऑफ साइकिल में जैसे ही जा रहे हैं टूवर्ड्स 270 डिग्रीज में अराउंड 15 या 12 मिली सेकंड का आसपास है, मेरे को फर्स्ट साइकिल में एक पीडी पिकोकुलम एक पल्स आया, उस पल्स का पिकोकुलम इतना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो ये एक साइकिल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल में दोबारा मेरा पल्स दोबारा मेरा वोल्टेज दूंगा तो उसकी बाद भी अराउंड उस टाइम पे नेक्स्ट टाइम कितना पिको पिको कुलम्ब आया था, ठीक है, वो दोबारा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद थर्ड वेव फॉर्म में थर्ड पल्स में मतलब फर्स्ट 20 मिली सेकंड में आपको एक आया था, फिर 20 मिली सेकंड से 40 मिली सेकंड में सेकंड वाला आया, फिर 40 मिली सेकंड से 60 मिली सेकंड में थर्ड वाला आया। समझ गए फ्रेंड। इसी के हम लोग पीआरपीडी पैटर्न्स भी बोलते हैं, हम लोग आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ये फेज रिजॉल्व पार्शियल डिस्चार्ज पैटर्न बोलते हैं। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, जैसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो आपका वेव फॉर्म पे कहाँ हो रहे हैं उसको देख के हम लोग ये बता सकते हैं ये करोना पार्शियल डिस्चार्ज है या सरफेस पार्शियल डिस्चार्ज है या वाइड पार्शियल डिस्चार्ज है। क्योंकि हमारे पास पुराना इतना ज़्यादा डेटा है, उससे हमको पैटर्न हमको समझ में आ गया था। वो करोना पार्शियल डिस्चार्ज मतलब ये वेव फॉर्म पे कहाँ होते हैं, जनरली वेव फॉर्म नियर टू पीक में होते हैं। आप सरफेस पार्शियल डिस्चार्ज कहाँ होते हैं और इसका वाइड का वजह से कहाँ होते हैं, या दोनों पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्स्टेकल दोनों में होते हैं, जनरली कारण ओनली नेगेटिव ऑब्स्टेकल में होते हैं। ये पॉजिटिव में भी हो रहा है क्या, वो जैसे वाइड में पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। तो ऐसा उस पैटर्न देख के आप इसको बता सकते हैं कौन सी पार्शियल डिस्चार्ज हो रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है फ्रेंड। सो ऐसा आप डिजिटल वाले में आप ऐसा कर सकते हैं डिजिटल में।
ठीक है फ्रेंड्स। सो ऐसे जो भी सिग्नल आया हम लोग को, उससे हम लोग पार्शियल डिस्चार्ज जो आपका स्क्रीन में, आप इवन ऑफलाइन पार्शियल डिस्चार्ज करने के टाइम पे आपको जो स्क्रीन में भी दिखते हैं, राइट, स्क्रीन में आप ऐसा आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। सो अंदर ये सेटअप है, ऐसे मेजरमेंट होते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।